खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। राज्यसभा के 2/3 अरकान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में हुए शामिल। मगरबी बंगाल के भवानीपुर में ममता बनर्जी का रोड शो। बीजेपी पर की कड़ी तनकीद का अवाम फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात की हीट वेव व लू से बचाव की हिदायत। तेलंगाना में बारिश से जुज़्व राहत। मंशियात के खिलाफ कोई भी मुहिम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वालिदैन आगे ना आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तासर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राज्यसभा में ओहदे से हटाने का नया नोटिस जमा किया गया। ट्रंप का ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल से इंकार। ईरानी बहरी जहाजों पर पाबंदियों में हुआ इजाफा। आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा एमपीज ने आज पार्टी को खैराबाद कह दिया है। इसके बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई। इस पेशरफ्त को दिल्ली और कौमी सियासत में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन से मुलाकात की और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। इतलात के मुताबिक इन रहनुमाओं की शमूलियत के बाद बीजेपी ने तंजीमी सतह पर अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली है, जबकि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा सियासी झटका लगा है। बीजेपी सदर ने तीनों लीडरों को मिठाई खिलाकर उनका इस्तकबाल किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का मुबैना तौर पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अरकान पार्लियामेंट को दबाव में लाकर पार्टी तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब इत्तलात के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा अरकान पार्टी छोड़ चुके हैं। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है। भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर ये सारे काम कर रहे हैं। तो अब इस पेशरफ्त पर अन्ना हजारे का भी बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा अरकान की मुबैना तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत और पार्टी छोड़ने के मामले पर रद्दअमल देते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि जमहूरियत में हर शख्स को अपनी राय और फैसला करने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अपनी जमात को छोड़ने का फैसला किया तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह या मुश्किलात हो सकती है। लोकतंत्र में कहाँ जाना कहाँ रहना, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय है। इसके लिए किसी को सख्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी राय लोकतंत्र में उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होगी, इसलिए वो चले गए। तो वहीं आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का भी इसको लेकर रिएक्शन सामने आया, लेकिन इस बीच रवि पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। इनसे तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। रवि, दरअसल आरोप अब ये लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चला है। क्या पुख्ता सबूत आम आदमी पार्टी के पास ऑपरेशन लोटस के हवाले से?
और देखिए रहमान जी, साक्षात को किसी चीज की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब सारी चीजें साक्षात प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनैतिक और कुशासन की राजनीति के तहत पंजाब की जनता को के साथ धोखा करने का काम किया और सीधे सीधे एक लोकतंत्र पर डाका डाला। जिस राज्य में, पंजाब में बीजेपी के पास केवल 2 विधायक हैं, उस राज्य के 6 राज्यसभा सांसदों को तोड़ना निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र पर और संविधान पर एक गहरे हमला करने की कोशिश। अच्छा, वो 7 का दावा कर रहे हैं, आपने 6 कहा। कोई एक फिर से आपके संपर्क में है क्या फिर? हाँ, नहीं, एक दिल्ली से है, स्वाति मालीवाल दिल्ली से है। ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि जब इतिहास केवल शहीदों की शहीदी को याद नहीं रखता, बल्कि कुर्बानी के साथ साथ जो लोग गद्दारी करते हैं उनकी गद्दारी को भी याद रखा जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी कुछ लोगों ने भगत सिंह बनने का फैसला किया, तो कुछ लोगों ने सावरकर के रास्तों पर चलने का फैसला किया। आज ठीक कुछ लोगों ने सावरकर के विचारों को मानने वाली पार्टी के सामने अपने आप को नतमस्तक कर गया और सावरकर के रास्तों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनना पसंद किया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी जैसे हमारे नेताओं ने निडरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह में मगरूर देश के प्रधानमंत्री नहीं रवि, दरअसल राघव चड्ढा का जो स्टेटमेंट रहा उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी वो नहीं है जिसके लिए पार्टी वजूद में आई थी। वो कह रहे हैं मैं फाउंडर मेंबर था, उस समय पार्टी की जो लाइन थी उस लाइन को हमने क्रॉस कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी भ्रष्ट हो गई, इसीलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूं। देखिए, जो व्यक्ति आपके परिवार को छोड़ करके जाएगा वो तो निश्चित तौर पर आपके परिवार पर कुछ लांछन, कुछ ना कुछ लगाएगा। जिस राघव चड्ढा की सरपंच बनने की औकात नहीं थी, उनको पंजाब की जनता ने राज्यसभा बनाया। पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों ने देश के सर्वोच्च सदन में भेजा कि वो पंजाब की आवाज उठाएंगे, पंजाब के लोगों की दर्द में सहायता करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने तानाशाहों के सामने अपने आप को नतमस्तक किया, क्योंकि पंजाब कभी गद्दारों को भूलता नहीं है, पंजाब के लोगों की डिक्शनरी में गद्दारी नहीं है, और ऐसी गद्दारी करने वालों को ठीक है। एक और चीज आप इसे समझना चाहेंगे, राघव चड्ढा का दरअसल जो रवैया पिछले 1 साल का था उससे बहुत सारी चीजें लोगों को समझ आ रही थी, लोग बात भी कर रहे थे, हो सकता है वो कांग्रेस या बीजेपी में जाए, बीजेपी का सिलेक्शन किया। लेकिन ये पीछे वाले जो नाम है, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, इनका इस तरह का कोई रवैया या रिएक्शन नहीं था। वो आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। क्या राघव चड्ढा को जिस पद से राज्यसभा में आपने हटाया उसके बाद उन्होंने इनको वर्गलाया है? देखिए, अभी 14 अप्रैल को मित्तल जी के घर पर ईडी की रेड लगी थी और 24 अप्रैल को वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। ये बीजेपी का मॉडस ऑपरेंडी है और ये सबको बताते हैं कि अगर आप भाजपा में नहीं है तो अब अगला नंबर आपका होगा। सबको ईडी का डर दिखाया गया, सबको इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखाया गया, और निश्चित तौर पर ईडी के दम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में डाका डालने का प्रयास किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये केवल कुछ सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब चुनाव की शुरुआत किया और ये चुनाव में जाने से पहले, इनके संगठन को जाने से पहले इनकी इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी जाती है, तो सबसे पहले इन्होंने ईडी को भेजा। ठीक है, अब पार्टी के एक्शन लेगी रवि, उस पर आइएगा। पार्टी के एक्शन लेगी अब इन पर? नहीं, निश्चित तौर पर ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि इन पर क्या एक्शन लेना है। लेकिन पंजाब की जनता कभी ऐसे गद्दारों को माफ नहीं करेगी जिन लोगों ने पंजाब की जनता के साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने लोकतंत्र के साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने भरोसे के साथ गद्दारी की है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनको सजा पंजाब की जनता भी देगी। ऐसे लोगों को लोकतंत्र में सजा मिलनी जरूरी है। तो इन सभी 7 राज्यसभा सांसदों को गद्दारी का टैग रवि पांडे यहां पर दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरों में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। गद्दारी का टैग दरअसल रवि ने यहां पर दिया। क्या कुछ कहा आम आददमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने, वो अब मैं आपको सुनाने चाह रहा हूं। ठीक है, कंप्लीट कीजिएगा जल्दी। रहमान जी, हम लोग इनके गद्दारी का प्रमाण नहीं दे रहे, इनके चरित्र गद्दारी का प्रमाण दे रहा है। मान लीजिए किसी का बच्चा यदि कपूत हो गया तो उसके कपूत होना ही उसके चरित्र का प्रमाण है। तो इनकी गद्दारी का प्रमाण ये तमाम सांसदों ने दिया है कि जिस तरीके से अन्ना हजारे कह रहे हैं ना, सभी को आजादी है, वो किस पार्टी में रहें ना रहें, अपना निजी फैसला हो सकता है। नहीं, बिल्कुल निजी फैसला हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि बीजेपी के विधायकों ने आपको राज्यसभा नहीं भेजा था। बीजेपी के विचार को मानने वाले लोगों ने आपको राज्यसभा नहीं भेजा था। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आपको राज्यसभा भेजा, जिन विधायकों के कंधों पर पंजाब का विकास था। ठीक है, और कहीं ना कहीं पंजाब में जो भगवंत मान जी की मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस का मॉडल चल रहा है,
लोगों का विकास किया जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है कि पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिल कैसे रही है, पंजाब के नौजवानों को फ्री शिक्षा मिल कैसे रही है, पंजाब से नशा तस्करों पर कार्रवाई हो कैसे रही है। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ये लेकिन क्या फ्लोर लीडर ओहदे से हटाना वो एक बड़ी वजह थी रवि? एक आखिरी चीज समझना चाह रहा हूं, फ्लोर लीडर के ओहदे से जो हटाया था उसके बाद शायद ये डिसीजन लिया उन्होंने, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी भी कहती वो नहीं जाएंगे, संजय सिंह केजरीवाल सबके यही स्टेटमेंट थे। देखिए रहमान जी, जब कोई बच्चा कपूत हो जाता है तो इसमें परिवार की गलती नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो ऐसे लोगों को हाथ पकड़ा करके राजनीति सिखाया, जिन लोगों को सरपंच बनने की औकात नहीं थी उनको राज्यसभा भेजा, लेकिन निश्चित तौर पर इन्होंने अपने कपूतियत का प्रमाण दिया है। तो ऐसे लोगों को ना तो पंजाब की जनता माफ करेगी, ऐसे लोगों को ना तो देश का लोकतंत्र माफ करेगा, और देश के लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि पांडे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर अब सख्त हमला बोला है। बीजेपी ने एक बार फिर पंजाब के अवाम के साथ धोखा दिया है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद जो थे वो पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पार्टी छोड़ने के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे सियासी तब्दीली का फितरी अमल करार दिया। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी बिखर गई, वो अपने उसूलों और ज़ाब्तों से भटक चुके हैं। आम आदमी पार्टी की नारी विरोधी नीतियां, आम आदमी पार्टी की वैचारिक दिवालियापन, आम आदमी पार्टी की देश को विभाजित करने वाली विभाजनकारी नीतियां और जनता के साथ जो उन्होंने धोखाधड़ी करी है बार बार, इसको अस्वीकार करते हुए आज आपने देखा होगा कि राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के 2/3 एमपीज जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर हल्के में एक बड़ा रोड शो किया। रोड शो के दौरान ममता बनर्जी ने आवाम से राब्ता किया, हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया और अपनी इंतखाबी मुहिम को मजीद तेज किया। इस मौके पर उनके हामियों को बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद रही, जिन्होंने पार्टी का परचम लहराते हुए नारे भी लगाए। ममता बनर्जी ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते कहा कि उनकी हुकूमत ने रियासत में तरक्याती कामों को तरजीह दी और आइंदा भी अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को जारी रखा जाएगा। इस हल्के में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अपोजिशन जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राज्यसभा में ओहदे से हटाने के लिए एक नया नोटिस जमा कराया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश ने बताया कि 73 अपोजिशन अराकीन के दस्तखतों पर मुश्तमिल ये नोटिस राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मूडी को पेश किया गया। जयराम रमेश के मुताबिक नोटिस में इल्जाम लगाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 15 मार्च 2026 के बाद के इक़दामात को में जो कोताहियां जो बरती गई है उसकी बुनियाद पर आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स और मुतल्लका कवानीन के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनकी जमात इक़्तिदार में आती है तो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक ऐसे अफराद जो मुबैना तौर पर मकामी लोगों की नौकरियां और सरकारी राशन छीन रहे हैं उन्हें इंतखाबात के बाद जेल भेजा जाएगा। आप चिंता मत करिए, ममता दीदी एक भी भाजपा का कार्यकर्ता है तब तक बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है, जिसके बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही हैं और महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। नई दिल्ली और एनसीआर में दर्जाए हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शुमाली भारत के बेशतर इलाकों में हीट वेव जारी रहने का इम्कान है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी शदीद गर्मी की पेशेनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजस्थान, हिमालयाई खित्ते और जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाकों में भी गर्मी की लहर बरकरार रह सकती है। दूसरी जानिब तेलंगाना में शदीद गर्मी के साथ बाज़ इलाकों में कबल अज़ मानसून बारिशें भी हो रही है, जिससे वक्ती तौर पर कुछ वक्त का रिलीफ मिल रहा है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने 36वें महाराष्ट्र स्टेट पुलिस गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुंबई में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शिंदे ने बहुत ही खूबसूरत शेर कहे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है।
तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि अमेरिका को इस बात का एहसास होगा कि इसराइल उन्हें जंग में धकेल कर गलती कर रहा है और हर मुल्क और उसके लीडर को ये यकीनी बनाना चाहिए कि मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा हो। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंशियात के खिलाफ कोई भी मुहिम उस वक्त कामयाब नहीं हो सकती जब तक वालिदैन आगे ना आए। उन्होंने मजीद कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में फातेह बनकर उभरेंगी। इस बीच नागपुर से अहम खबर, यहां सेहत के शोबे में बड़े मंसूबे का आगाज किया गया। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने डॉक्टर आबाजी ठठे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर नितिन गडकरी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थी। हुक्काम के मुताबिक 461 बिस्तरों पर मुश्तमिल नेशनल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा, जिससे खित्ते में सेहत के निज़ाम को मजीद मजबूती मिलेगी। बिलालू के जिले की एक खुसूसी अदालत ने आज 5 नाबालिग लड़कियों का जिनसे इस्तेसाल करने पर एक 45 साला शख्स को सजाए मौत सुनाई और इस शर्मनाक फैल को नायाब तरीन जुराइम के जुमरे में करार दिया। इस्तगासा के मुताबिक जुर्म 4 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले एक हफ्ते के दौरान पेश आए। उस वक्त चंद्रन की बीवी अपनी बेटी की जचगी में मदद के लिए घर से बाहर थी। मुजरिम ने पड़ोस में खेलने वाली बच्चियों को इस दौरान अपना शिकार बनाया। कर्नाटक के वजीर प्रियांक खड़गे ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी हिब्बुल वतनी सिर्फ आरएसएस और पीएम मोदी तक महदूद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ अपोजिशन पर तनकीद करती है जबकि बैरूनी बयानात पर खामोश रहती है। प्रियांक खड़गे ने यह भी सवाल उठाया कि अमेरिकी सदर के बयानात पर हुक्मरान पार्टी के लीडरों का कोई भी सख्त रद्दअमल क्यों सामने नहीं आ रहा है। याद रहे कि ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में हिंदुस्तानियों पर तौहीन आमेज तबसरे किए थे। जुमे के रोज इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके साथ मार्केट में मुसलसल तीसरे सेशन में मंदी का रुझान बरकरार रहा। खाम तेल की कीमतों में इजाफे और आईटी सेक्टर में भारी फरोख्त ने सरमाकारों के एतमाद को मुतासिर किया। गैर मुल्की सरमाकारी और रुपए की कदर में कमी और आलमी मंडियों में मनफी रुझान ने भी मार्केट पर दबाव बढ़ाया, जबकि आबनाए हुर्मुज़ में जारी कशीदगी के नतीजे में आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $107.3 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो एटमी हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी मुल्क को ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ एटमी हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी भी मुल्क को जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उन्होंने जौहरी ऑप्शन को गैर जरूरी और हद से ज्यादा इक़दाम करार दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि मौजूदा सूरत हाल में रिवायती फौजी ताकत ही काफी है और ईरान को एटमी हथियारों के बगैर ही कमजोर किया जा चुका है। Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. इसी दौरान अमेरिका ने ईरान पर दबाव मजीद बढ़ाते हुए ईरानी बंदरगाहों से गुजरने वाले 34 बहरी जहाजों को रोक दिया है। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा कि खित्ते में अमरीकी नाकाबंदी में तेजी से इजाफा हो रहा है और आने वाले चंद दिनों में दूसरा तैयारा बरदार बहरी बेड़ा भी तैनात किया जा रहा है ताकि खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल को कंट्रोल में रखा जा सके। I'll say this, every ship that the US believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. इत्तलात है कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची 3 मुमालिक में दौरे पर रवाना होंगे। सबसे पहले वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां वो पाकिस्तानी क़ियादत से अहम मुज़ाकरात करेंगे, जिसके बाद अरागची ओमान और रूस का भी दौरा करेंगे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार है और कई दिनों से ये सवाल बरकरार है कि क्या ईरान
मजीद बातचीत में हिस्सा लेगा या नहीं। तज्जियाकारों के मुताबिक ये दौरा सिफारती सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने और मुमकिना मुज़ाकरात की राह हमवार करने की एक अहम कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से लिए $3.45 अरब कर्ज की आखिरी किस्त जमा कर दी है। यूएई ने ईरान अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तान से कर्ज फौरी अदायगी का मुतालबा किया था। यूएई ने 2019 में पाकिस्तान के शदीद बहरान के दौरान ये कर्ज फराहम किए थे। इस हवाले से देखिए आप इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब इमारात को मजमूई तौर पर $3.5 अरब का मुकम्मल कर्ज अदा कर दिया गया है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को जारिया माह में पूरा कर्ज अदा कर दिया गया है। गुज़श्ता हफ्ते $2.45 अरब अदा किए जा चुके थे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान को हाल ही में सऊदी अरब से $3 अरब की माली मदद मौसूल हुई, जिसमें 21 अप्रैल को $1 अरब की दूसरी इंस्टॉलमेंट भी शामिल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद फौरन अदायगी का मुतालबा किया था। ये फंड्स 2019 में पाकिस्तान के अदायगी के तवाज़ुन को सहारा देने के लिए फराहम किए गए थे। मार्च के महीने में पाकिस्तान $3.5 अरब के रोलओवर में नाकाम रहा, जो गुज़श्ता 7 बरसों में पहली बार हुआ था, जिसके बाद खलील मुद्दती मालियाती खला के खदशात बढ़ गए थे। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी दबाव का शिकार हैं, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम के तहत रिफॉर्म्स जारी है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान के लिए बैरूनी माली वसाइल का बंदोबस्त एक बड़ा चैलेंज रहेगा। दूसरी जानिब ईरान अमेरिका कशीदगी में दूसरे दौर से मुज़ाकरात की उम्मीद में पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद गुज़श्ता 10 दिनों से लॉकडाउन की सूरत हाल से दो चार है। इस्लामाबाद में सड़कें बंद हैं, बाजार ठप पड़े हैं और चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के पहरे हैं। महंगाई से परेशान पाकिस्तान की गरीब आवाम का कामकाज इस सिक्योरिटी लॉकडाउन की वजह से ठप हो गया है और कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एक तरफ मुज़ाकरात गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, दूसरी जानिब अवाम लॉकडाउन जैसी सूरत हाल से बेहद परेशान है। सुनसान सड़कें, बंद बाजार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ठप हो जाना लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ है। दफातर में काम करने वालों को घर से ही काम करने को कहा गया है, जबकि मजदूरों के पास कोई काम नहीं बचा। सड़कों पर सिर्फ फौज और पुलिस की वर्दी पहने लोग ही नजर आ रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वो फिर से कोविड-19 के दौर में लौट आए हों। इस्लामाबाद के लोग इस लॉकडाउन से इंतहाई बेजार और मायूस नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।